हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और साइंस के 10th साइंस के इस वीडियो में इंडेक्स ऑफ मीडियम समझना चाहते हैं कि इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पहले वाला जो लेक्चर है वो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था। इसमें क्या हुआ था कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, तो ये जो लाइट रे है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो स्पीड चेंज होती है और उसी वजह से ये जो लाइट है अपने आप को बेंड कर लेती है अपने पाथ से। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को, पाथ के बेंडिंग ऑफ लाइट को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बैंड हो जाती है। अगर वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है तो इस फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लाइट रे एयर से वाटर में आ रही, स्पीड ज्यादा से कम होगी लाइट की, तो यहाँ पे इस जगह पर बैंड हो गई। उसको स्ट्रेट आना चाहिए था, यहाँ से स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई क्योंकि स्पीड कम हो गई वहां पे। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ था, वाटर से एयर में आई, स्पीड जो है लाइट की वो कम से क्या हो गई? ज्यादा। तो कम से जब भी ज्यादा हो जाएगी स्पीड तो ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। उसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन वो अबे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये जो लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ये निकल रही है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब हम क्या समझना चाहते हैं कि ये जो नीचे वाला मीडियम जो है जिसमें लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। यहां पे देखिएगा, अगर एयर में लाइट की स्पीड मान लेते हैं कितनी बच्चा? वीए, और वाटर में लाइट की स्पीड मान लेते हैं अपन वीडब्ल्यू, तो दोनों का जो रेशो होता है उस रेशो को ही वाटर का इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो एक बार फिर से सुन लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए। यहां पर लाइट रे वाटर से आ रही है तो वाटर में लाइट की स्पीड, इसके बाद में एयर में लाइट की स्पीड, दोनों की जो रेशो को इस एयर मीडियम का क्या कहते हैं बच्चों? इंडेक्स कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? तो अब मैं इंडेक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं और वापस से हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, देखिए मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मीडियम को समझना चाहते हैं। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट बेंड होती है, उसी का इंडेक्स निकाला जाता है। यहाँ पर एक लाइट रे है जो एक फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम के अंदर इंटर कर रही है और यहाँ पर लाइट रे बैंड हो रही है, मतलब यहाँ पर डेंसिटी कम और यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए जो है स्पीड जो है लाइट रे की यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा थी यहाँ पर कम हो जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v1, यहाँ पर सेकेंड मीडियम लाइट की स्पीड कितनी है? v2, तब दोनों के रेशियो को ही इस सेकेंड मीडियम का क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, द रेशियो ऑफ द लाइट ऑफ स्पीड इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। ठीक है बच्चों, मतलब लाइट रे जो फर्स्ट मीडियम से आ रही है उसमें लाइट की स्पीड, सेकेंड मीडियम में इंटर कर रही है, रिफ्रैक्टेड हो रही है, उसमें लाइट की स्पीड, दोनों के रेशियो को अपन क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड मीडियम का इंडेक्स कहते हैं। इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं या एन से इंडिकेट करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर एन से इंडिकेट किया गया बुक में, तो वो एन से इंडिकेट कर लीजिएगा। ये ग्रीक लेटर है म्यू, तो इससे इंडिकेट नहीं करें, 12th में जाएंगे तब इससे इंडिकेट करेंगे। ये एन से इंडिकेट करें इंडेक्स ऑफ मीडियम को। चलिए मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है, इन रिफ्रैक्शन फिनोमिनन इज नोन एज द रिफ्रैक्ट या इंडेक्स ऑफ दैट सेकेंड मीडियम। मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा। चलिए बच्चों देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखी है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, या इंडेक्स बोल सकते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय एन। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं, एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम v1, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम v2, दोनों के रेशियो को ही आप क्या कहते हैं? उस सेकेंड मीडियम का इंडेक्स कहते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर ऊपर लाइट रे वैक्यूम से आ रही हो, ठीक है ना, वैक्यूम से आ रही हो और किसी मीडियम में इंटर कर रही हो, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मीडियम के इंडेक्स को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑफ the index of the medium which is calculated with respect to the vacuum. The index of this medium which is calculated with respect to the vacuum is called the refractive index of that medium. मतलब ऊपर वैक्यूम है, नीचे कोई मीडियम है और लाइट रे वैक्यूम से आ रही हो, वैक्यूम मतलब जहां एयर नहीं होती, वैक्यूम से आ रही हो और किसी मीडियम में एंटर कर रही हो, तो मीडियम के इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा बच्चों। देखिए डेफिनेशन लिखी है मैंने। इफ
the index of the medium with respect to vacuum is called the index of medium with respect to vacuum is called the refractive index of that medium. ठीक है, मतलब ऊपर वैक्यूम होना चाहिए, नीचे मीडियम होना चाहिए, मीडियम के इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा. मैं फॉर्मूला भी लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा. तो बच्चों देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो बच्चों यहाँ पर मैंने इंडेक्स को एक्सप्लेन किया, इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्शन में इंडेक्स क्या होता है. और दूसरी बात ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने डिफाइन किया, उसका फॉर्मूला लिखा. तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए. आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चों. थैंक यू सो मच.